हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि मस्त होंगे आप लोग। तो मैं लेकर आई हूँ झारखंड जी के झारखंड में जनजातीय विद्रोह पार्ट 11। तो हम भाग में बांट दिए हैं दोस्तों, क्योंकि विद्रोह ज़्यादा लंबा था, इसलिए 2 घंटा के वीडियो बन जाता, 2.5 घंटा के, तो आप लोग को बोरिंग लगता, इसलिए विद्रोह को पार्ट में बांट दिए, यानी कि भाग में। तो 1 से 6 तक भाग पढ़ चुके हैं, वीडियो बन चुका है। आज होगा भाग 7। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तमाड़ विद्रोह। तो चलिए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? इनमें से किस जनजातीय समूह द्वारा तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की गई थी? तो 1 के आंसर होगा, यानी कि डी, मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तमाड़ विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 2 के आंसर होगा ए, अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता दिया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तमाड़ विद्रोह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 के आंसर होगा, यानी कि सी। तो देखते हैं सी में क्या है। सी में ए बी दोनों कथन सत्य है। तो ये में देखते हैं कौन सा कथन है। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे लंबा आदिवासी विद्रोह है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में देखते हैं, यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा गया सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह है। ये भी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ? तो 4 के आंसर होगा डी, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का प्रथम चरण कब संचालित हुआ? तो 5 के आंसर होगा, यानी कि सी, 1782 से 83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो 6 के आंसर होगा, यानी कि बी, ठाकुर भोलानाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो 7 के आंसर होगा, यानी कि मे जेम्स क्रफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो 8 के आंसर होगा डी, दर्पनाथ शाह। 8 का आंसर होगा डी, दर्पनाथ शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का दूसरा चरण कब संचालित हुआ? तो 9 के आंसर होगा डी, 1789 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 10 के आंसर होगा ए, विष्णु मानकी और मौजी मानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इससे दबाने में असफल रहा? 1789 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज को भेजा गया जो इससे दबाने में असफल रहा? तो 11 के आंसर हो जाएगा बी, बी होगा, कैप्टन होगन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 1789 ईस्वी तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? 1789 ईस्वी तमाड़ विद्रोह का दमन करने में किस अंग्रेज अधिकारी को सफलता मिली? तो 12 के आंसर होगा ए, ले कूपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो 13 के आंसर होगा, यानी कि सी, 1794 से 98 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा गया? तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण कब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा गया? तो 14 के आंसर होगा बी, 1796 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा ने अंग्रेज का साथ दिया? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में कहाँ के राजा अंग्रेज के साथ दिया? तो 15 के आंसर होगा, यानी कि बी, राहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राय के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में राय के किस राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? तो 16 के आंसर होगा सी, राजा नरेंद्र शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण में आदिवासियों ने इनमें से किस स्थान पर राजा नरेंद्र शाही का विरोध किया था? तो 17 के आंसर होगा सी, सोनाहातू गांव। सोनाहातू गांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तमाड़ विद्रोह का तीसरा चरण इनमें से किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो 18 के आंसर होगा यानी कि सी, भोलानाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण को किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया? तो 19 के आंसर होगा यानी कि बी, कै लिमांड एवं कै बेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। तमाड़ विद्रोह के तीसरे चरण के दौरान इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार किया, जिसके बाद विद्रोह कमजोर पड़ गया? तो 20 के आंसर होगा यानी कि सी, कै बेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तमाड़ विद्रोह का चौथा चरण कब संचालित हुआ? तो 21 के आंसर होगा यानी कि सी, 1807 से 1808 में, 1807 से 1808 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेता कौन था? तो 22 के आंसर होगा यानी कि सी, दोखन मानकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? 1807 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो 23 के आंसर होगा यानी कि बी, कै रफसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? तो 24 के आंसर होगा बी, 1810 से 1812 ईस्वी तक। तमाड़ विद्रोह का पांचवा चरण कब संचालित हुआ? तो 1810 से 1812 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 25 के आंसर होगा यानी कि ए, बख्तर शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया? तो 26 के आंसर होगा यानी कि डी, ले ओडनेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 1812 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह का नेता बख्तर शाह अंग्रेज के हमले से बचकर किस स्थान पर भाग गया? तो 27 के आंसर होगा यानी कि बी, सदगुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण कब संचालित हुआ? तमाड़ विद्रोह का अंतिम और छठा चरण कब संचालित हुआ? तो 28 के आंसर होगा सी, 1819 से 1821 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन 1819 से 1821 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता था? निम्न में से कौन 1819 से 1821 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो 29 के आंसर होगा यानी कि ए, रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण के तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेज से सहायता की मांग की थी? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण में तमाड़ के किस राजा ने अंग्रेज से सहायता की मांग की थी? तो 30 के आंसर होगा ए, राजा गोविंद शाही। राजा गोविंद शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तमाड़ विद्रोह के अंतिम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? तो 31 के आंसर होगा बी, रफसेज और कोलबिन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता रुदन मुंडा को अंग्रेजों द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो 32 के आंसर होगा यानी कि बी, 1820 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तमाड़ विद्रोह के प्रमुख नेता कुंटा मुंडा को अंग्रेज द्वारा कब गिरफ्तार किया गया? तो 33 के आंसर होगा सी, 1821 ईस्वी। तो आज का क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होता है। तमाड़ विद्रोह आज के यहीं क्वेश्चन समाप्त होता है यानी कि भाग 7। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग वीडियो चाहिए तो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो चलिए बाय गाइज, टेक केयर।